ठीक है डॉक्टर, मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। अक्सर लोगों को ये लगता है कि हमें जो भोजन करना है उसका एक ही उद्देश्य है कि भूख लगी और हमें अपनी भूख को शांत करना है या पेट भरना है। तो मेरा सवाल यह है कि आपको जो भोजन करना चाहिए वो सिर्फ पेट भरने के लिए करना चाहिए या उसका उद्देश्य है कि आपको हेल्दी और फिट रहना है? आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक ही सड़क के ऊपर, मेरा ये मानना है भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर सड़क के ऊपर आपको दो तरह के लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक फल वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और दूसरा समोसे वाला, यानी सिंगाड़ा समोसा जो भी आप कहेंगे उसको, फास्ट फूड वाला, राइट? चाहे वो बर्गर हो, टिक्की हो, समोसा हो, ब्रेड पकौड़ा हो, मजा आ रहा है। तो पूड़ी भटूरे इस तरह की चीज वाले भी जरूर मिलते हैं, ऐसा है या नहीं? तो अगर मुझे खाना है तो इन दोनों में ज्यादा बेहतर विकल्प कौन सा है? क्या मुझे फल खा लेना चाहिए अगर मेरे पास ये दो ऑप्शन हो? यानी सवाल ये कि क्या मुझे सिर्फ पेट भरने के लिए ही सोचना चाहिए या मेरा उद्देश्य कुछ और होना चाहिए? देखिए, पेट तो हम किसी भी चीज से भर सकते हैं, उसके लिए इतना सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें फिट रहना है तो मेजर हमारा ज्यादा ध्यान उस पर जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेट भर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम हेल्दी है। हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खाना खाने कहीं ज्यादा जरूरी है, उस पर हमें ध्यान देना, रादर देन कि हम सिर्फ पेट भरने पे ध्यान दें। पेट भरेंगे तो हम हेल्दी इज इक्वल टू जरूरी नहीं है। अगर हम खाना ध्यान से खाएंगे, सही कॉम्बिनेशन में खाएंगे, तो बहुत जरूरी है हम हेल्दी हैं। तो ये अब हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें पेट भरना है कि हमें हेल्दी रहना है। राइट। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमें जो भी खाना है उससे मुझे मिल क्या रहा है। यानी जैसे मेरा नजरिया ये है कि जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो मैं ये देखता हूं ये मुझे मिले देगी क्या, मतलब मैं उसको ना अपने मन में कैलकुलेट करके देखता हूं, क्या मुझे इससे फैट मिलने वाला है, क्या इससे प्रोटीन मिलेगा, क्या इससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, क्या इससे प्रोटीन मिलेगा। तो क्या देखने का नजरिया आपका ऐसा ही होना चाहिए? आप ये देखो ना, खाने में चमत्कारी शक्ति है, भगवान ने बनाई है। इसीलिए यार न्यूट्रिशन मेडिकल साइंसेज में एक अलग फील्ड बन चुका है। राइट। वो हेल्दी रहने के लिए खाना इस्तेमाल किया जाए, इस वजह से ये फील्ड खुला है और ये हमें अपने घरों में लेकर आना है। राइट। नहीं तो सिर्फ हम पेट भरते रहेंगे और साथ दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। तो उस नजर से अगर हम चूज करने लगे तो आपका हाथ अपने आप ही समोसा छोड़ के फ्रूट पे जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आज के समय में हमारे शरीर को जितने विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स की जरूरत है, क्या वो हमारी डाइट पूरी कर पाती है? क्या उससे मिलते हैं? देखिए, खाने की शक्ति पे कोई डाउट नहीं है। बहुत भगवान ने इस तरीके के खाना बनाया है हमारा कि सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ वेजिटेरियन फूड से भी। पर चैलेंज ये है, आज के टाइम पर हवा, पानी, खाना सब दूषित है, हम सब उसका शिकार हैं। यहाँ कमी आती है, इसलिए आज के टाइम पर हमें उसे पूरा करना एक घर के लेवल पे डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये कहना मुश्किल है कि हमें आजकल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसका हल क्या है, समाधान क्या है? इसका हल ये है, सबसे पहले हम किसी अपने खाने को प्लान करने के लिए किसी प्रोफेशनल की सलाह लें, उसे सिर्फ खाना ना समझें। दूसरा, जब हम वो लेते हैं उसके बाद भी अगर हमें कमी लगती है और बहुत बार लगती है, तो हमें इस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना है कि इन हेल्थ प्रोडक्ट्स का सहारा लें ताकि वो कमी कहीं ना रहे, वो पूरी हो। प्लस एक्सरसाइज और स्लीप तो है ही है, ये ही इसका एक वे है करने का। और आजकल लोग बहुत अवेयर हैं। आप मेरे पास आए थे, आप बीमार नहीं थे, बिल्कुल। आप अपनी हेल्थ बेटर करने के लिए आए थे और आगे बीमारी ना लगे, उस खाने को वैसे समझने के लिए आए थे और आपने समझा, आपने अप्लाई किया, आपने अपनी लाइफ में देखा। ये चीज इसलिए बहुत जरूरी है और एक्शन लेना आज हमारे हाथ पे है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर आप। मैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि मैं बहुत साल पहले बहुत ज्यादा अनफिट था। कल भी मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था कि एक नॉर्मल इंसान जो है, उनका जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, वो होनी चाहिए 80-120, 80-120। मालूम है आपको? मेरे केस में ये थोड़ी सी ज्यादा थी।
80 की जगह 150 थी और 120 की जगह 220 थी, यानी ऑलमोस्ट डबल। ये बात बहुत पहले की है। उसके बाद मैंने जीवन में योग का सहारा लिया और मैंने योग से अपना ये सारी प्रॉब्लम को ठीक किया। लेकिन जब मैं फिट हो गया, मैं ठीक हो गया, तो उसके बाद मैंने कहा कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ कमी लगती है। क्योंकि कई बार क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपको दिन में नींद आ रही हो, आप में आलस हो, आप में ताकत की कमी महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे में एनर्जी की कमी है। कितने लोगों को ऐसा लगता है दिन के दौरान, राइट? तो ये इसीलिए होता है कि आप भर पेट खाना तो खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद शरीर को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए। तो उसका कारण यह कि हमने पेट भर के खाना एक बात है, लेकिन शरीर को लगना दूसरी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस बात को डॉक्टर बार बार कह रही है, जब मैं इनके पास गया था तो मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल सही था, लेकिन मैं वो ज्ञान लेने गया था कि आप खाने में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे कि आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। और टचवुड डॉक्टर, आपके पास आने के बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई, थैंक्स टू यू। एफर्ट आपका था और ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जो ये बात सुने वो एफर्ट डालें। हमारे सिर्फ यही चीज की कमी है कि हम लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जब समझ आई तो बदलने में क्या बुराई है, एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। राइट। वो हमारे पर निर्भर करता है हम किस तरीके से किस चीज को अपनी लाइफ में आगे करें। राइट। तो हम आगे चलते हैं डॉक्टर, नेक्स्ट सवाल पे। हमारे शरीर में फैट की क्या भूमिका है? देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसका हमारी बॉडी में बहुत जरूरी काम भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है हम कौन सा फैट खा रहे हैं। फैट बहुत जगह काम आता है, हमारे ऑर्गन्स को कुशनिंग देता है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करता है। फैट हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन में काम आता है, बहुत जगह काम आता है। लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ अच्छा फैट। ओके, अच्छा फैट यानी क्या? हेल्दी फैट। क्या अनहेल्दी फैट भी होता है? जी, वो हमारा कौन सा फैट कितनी मात्रा में जा रहा है उस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर हम खाते हैं जैसे छोले भटूरे मार्केट में या फिर समोसे, वो सेम तेल में बार बार तलते हैं और वो तेल नहीं होता, वो डालडा होता है जिसे हम ट्रांस फैट बोलते हैं। ट्रांस फैट। ट्रांस यहाँ पर फैट। नोट करने वाली बात है। अच्छा, मैं इससे पहले आपसे इस उदाहरण से पहले ये समझना चाहूंगा, फैट कितनी तरह के होते हैं? फैट देखिए दो तरीके के होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। हेल्दी में अनसैचुरेटेड फैट आता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अनहेल्दी में सैचुरेटेड होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके। अब सैचुरेटेड में जो होता है वो जैसे घी और डालडा दोनों आता है। घी कुछ मात्रा में हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है, पर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम मात्रा में। पर जो दूसरा सैचुरेटेड है, जो सॉलिड फैट है, वो है डालडा, दैट इज ट्रांस फैट। वो हमारे शरीर में अंदर नसों में जाके जमता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल ऊपर होने की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम सब उसी से आती है, ट्रांस फैट से। ट्रांस फैट। तो मैंने अक्सर देखा है, खासकर ये हम सबके घर में बच्चे हैं जी। ये लोग जो चीजें खाते हैं, खासकर बच्चे, जिसमें चिप्स हो गए और पैटी, आलू पैटी, आलू पैटी या बिस्किट हो गया, जी। तो ये बिस्किट के पीछे एक पैकेट के रैपर के ऊपर या लेज के रैपर के ऊपर जो चिप्स होते हैं, उसमें ये सब मैंने देखा लिखा होता है ट्रांस फैट। तो इसका मतलब क्या उसमें भी ये होता है? आप अपने जब भी खाना उठाएं, मतलब जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, उस समय पे मैं ये सलाह दूंगी कि हमेशा उसके बैक का लेबल पढ़िए। ओके। उस लेबल पे ये सब चीजें डिटेल में होती हैं, क्योंकि ये हमारी गाइडलाइंस हैं। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा मार्केट में, उसके अंदर क्या है उसके पीछे डिटेल में उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं। लोगों को पता नहीं, वो सिर्फ नाम देख के, फोटो देख के उसको उठाते हैं या विज्ञापन देखकर लेते हैं। और ये लेबल में पढ़ के लीजिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सब कुछ लिखा होता है। तो अनसैचुरेटेड फॉर्म में जो दो फैट्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा और म्यूफा के नाम से हम इसे जानते हैं, जब उसकी सही मात्रा, सही रेशियो बॉडी में जाती है तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है।
अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। तो इसका स्रोत क्या होता है, जो आपने अभी बोला पॉलीसैचुरेटेड का, जो जी, मुफा है? जो जितने हेल्दी फैट्स हैं हमारे नॉर्मल खाने में प्रेजेंट होते हैं। ओके। जैसे आपके बादाम, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडो, ये आपने नॉर्मली देखा होगा, हम बादाम खाते हैं, सबको पता है हेल्दी है, पर ये नहीं पता क्या है। ओके। इट इज अ सोर्स ऑफ गुड फैट, मतलब हमारा एक अच्छे तरीके के फैट का स्रोत है। तो ये चीज हमें देख कर लेनी है कि हम अच्छा फैट खा रहे हैं कि बुरा फैट तो खा रहे हैं, और उसकी कितनी मात्रा हमें चाहिए। ऐसा नहीं है अच्छा इतनी बार अच्छा हो गया कि क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि वो अच्छे की जगह बॉडी से निकालना मुश्किल हो जाएगा, अंदर जम जाएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फैट थोड़ा सा खाने से, एक चम्मच तेल दैट इज 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम तेल एक चम्मच में आता है, टी स्पून में, उसमें हमें 45 कैलोरीज ऐसे ही मिल जाती है, जो पता भी नहीं चलता कहाँ से आई कहाँ चली गई, लेकिन अंदर जमा हो रही है। उसका हिसाब किताब सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है पूरे दिन में, किसी ना किसी विजिबल फॉर्म में या इनविजिबल फॉर्म में, जो दिखता है और जो कई बार नहीं दिखता। जैसे ये पैकेट्स, उसमें दिखते नहीं है लेकिन जा रहे हैं। राइट। तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ क्वांटिटी पे करते हैं, हमने थोड़ा सा खाया था, पर थोड़ा नहीं, उसमें शायद 3 या 4 चम्मच तेल होगा। मैगी खाते हैं बच्चे, हम बिना तेल के बनाते हैं, फिर अनहेल्दी क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितना तेल है। और आप बिलीव करोगे, वो पूरा पैकेट, पूरा क्यूब जो मैगी का होता है, वो डिप किया जाता है ऑयल में, प्रोसेस किया जाता है, तब पैकेट में पैक होकर हमारे पास आता है, जिसमें हमें तेल के बिना भी इतना अच्छा टेस्ट आता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मैगी आप पैकेट में से निकालते हैं, वो जी। पहले से तेल में भिगोई पहले से जी डिप की होती है उसमें? डिप करके प्रोसेस करी जाती है। ओके। तो वो सिर्फ मैदा नहीं, हमारे अंदर कितना फैट गया, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं रहता। इसलिए बैठे बिठाए पता नहीं चलता कहां से हार्ट अटैक आ गया, पर ये बहुत सालों से जमा हो रहा है, सिर्फ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या इसी को ही विस्करल फैट कहते हैं? जी, जब अंदर वाली लेयर में फैट जमा हो जाता है, ऑर्गन्स तक उसका इफेक्ट आने लगता है, ऑर्गन्स के आसपास की लाइनिंग को विसरल फैट बोला जाता है। ऑर्गन्स का मतलब यहाँ पर आप किडनी कह रहे हैं, जी। लीवर कह रहे हैं, हाँ हार्ट जी। कह रहे हैं। इसलिए आज की डेट में अगर मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना चेकअप कराता है, तो फिर अधिकतर लोगों के साथ फैटी लीवर, हाँ जी, ये सब परेशानी बहुत कॉमन हो गया बहुत है। common हो बहुत कैंसर कितना कॉमन हो गया है, क्योंकि अनदेखी चीजें हमारे अंदर जा रही हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। राइट। तो हेल्दी फैट सही मात्रा में बहुत हेल्दी है, पर उससे ऊपर नहीं। ओके। जी। यानी कि अगर मैं आपकी बात को रिपीट करूं, तो आप कह रहे हैं बादाम आपके लिए गुड फैट का स्रोत है, जी। और फ्लैक्स सीड आपने बोली। हाँ जी। फ्लैक्स सीड्स को उसमें हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ आइडिया? अलसी, अलसी। अलसी के बीज। अलसी के बीज। जी। ओके, वो बेटर है, लेकिन उसकी भी मात्रा ये कि दिन में 1 चम्मच हाँ बहुत जी। है, काफी है। इसे सुपर फूड बोला जाता है। Right. इतनी सी क्वांटिटी हमें इतने न्यूट्रिएंट्स देती है, इसीलिए सुपर फूड बोला जाता है। ओके। पर क्वांटिटी कितनी है, कितनी हेल्दी फैट की लेनी है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। उसको लेने से पहले हम सुनते हैं, हमने न्यूज़ में ये खाने से बहुत अच्छा हो गया, हमने यहाँ पढ़ा इसको खाने से ये अच्छा होता है, पर यही नहीं पता कितना खाना है, किसके लिए है वो, शायद हमारे लिए नहीं है वो। राइट।